सो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन. सो हम लोग पढ़ रहे थे वंडर इन द स्काई चैप्टर 1 फ्रॉम जोग्राफी. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. अ ग्रुप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स with gas and dust held together is called a galaxy. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होती है? बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप्स जिसमें मिलियन बिलियंस भी हो सकते हैं. स्टार क्या होते हैं? उनमें गैस होती है, डस्ट होती है, वो सब टुगेदर. स्टार्स के अलावा गैस और डस्ट सब मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. अवर सोलर सिस्टम बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आकाशगंगा. हम जिस सोलर सिस्टम में हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है और इसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी की है. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star. Ancient time में जो लोग थे वो जो स्टार्स हैं या जो गैलेक्सी हैं उनकी हेल्प से डायरेक्शन को देखा करते थे. A bright star which is almost directly above the North Pole and which remain in the same position round the clock and throughout the year in the sky is called the pole star or the North Star. एक चमकता हुआ स्टार जो कि हमेशा नॉर्थ पोल में रहता है और हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है, क्लॉक की तरह, मतलब वो वहीं रहता है और पूरे ईयर. इसको हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहते हैं. हिंदी में हम इसे ध्रुव तारा कहते हैं. दिस हेल्प द नेविगेटर टू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द हाई सीज स्पेशली एट नाइट व्हेन द मैग्नेटिक कंपास वॉज नॉट डिस्कवर्ड. जब मैग्नेटिक कंपास डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तो जितने भी नेविगेटर्स थे, जो भी यात्रा करते थे, खासकर वो रात में जब देखते थे तो इसी पोल स्टार की हेल्प से नॉर्थ का डायरेक्शन की उनको मदद मिल जाती थी और उससे वो रूट को देखा करते थे. नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम. द सन, द 8 planet, the dwarf planet, the satellite, asteroid and meteoroids etc. together form the solar system और द सोलर फैमिली. सोलर सिस्टम में एक पूरी फैमिली है यूनिवर्स में जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसमें सन है, 8 प्लैनेट हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं. ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं जिसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं. जैसे हमारी फैमिली में होते हैं सब, वैसे ये भी इनकी एक फैमिली है. जो सन है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर फैमिली. All the celestial body that form the solar system revolve around the sun in their fixed orbit. जो सन है वो इस सोलर फैमिली का सेंटर है. सभी सेलेस्टियल बॉडी जो है, जो इस सोलर सिस्टम के हैं, वो अपने ऑर्बिट में, हर एक अपना ऑर्बिट मतलब पाथ, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सभी प्लैनेट हैं वो एक पर्टिकुलर, ये जो इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, इसी पाथ पे घूमते हैं. तो हर प्लैनेट का अपना क्या होता है? एक ऑर्बिट होता है जिसमें जिस ऑर्बिट पर ही वो सन के चारों ओर राउंड चक्कर काटते हैं. अब है हम जो अपना सेंटर ऑफ स्टार है हमारा सन, उसके बारे में पढ़ेंगे. द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. हमारा सन कितने किलोमीटर अवे है अर्थ से? 150. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. Its diameter is 100 times more than that of Earth diameter and its weight is 30 lakhs time more than the Earth. इसका जो डायमीटर है वो हमारी अर्थ से लगभग 100 गुना ज़्यादा है और समझिए वेट तो 30 लाख गुना ज़्यादा है. इट इज़ द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द अर्थ. यही अर्थ में आने वाली हीट और लाइट का एक सोर्स है. सन रेज टेक 8 मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस. इसे आप अंडरलाइन करेंगे कि सन रेज को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट. फैक्ट अबाउट द सन. सन के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इनसाइड, ये फैक्ट अबाउट द सन. नेक्स्ट इज प्लैनेट. प्लैनेट के अलावा और कौन कौन सी चीज़, सन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्लैनेट. Planets are celestial body that do not have their own light and heat. Planets वो celestial body हैं जिनके अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है. They reflect the light of the sun. ये सभी planets sun की लाइट से चमकते हैं.
There are 8 planets in our solar system. All planets revolve around the sun along a fixed path known as the orbit. सभी जो हैं 8 planet जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. सभी प्लानट सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं और किस पाथ पे जिस पाथ पे वो घूमते हैं उसे हम उसका ऑर्बिट कहते हैं. दे ऑल्सो रोटेट अलॉन्ग एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस. वो घूमने के साथ साथ अपने ही एक्सिस, जैसे आपने लट्टू देखा है टैप, वो जब उसे आप घुमाएं तो उसकी जो एक पॉइंट होता है नीचे, एक्सिस बोलते हैं, जो धुरी बोलते हैं जिसे, वो उसके चारों ओर घूमता भी रहता है और चारों तरफ घूमता भी रहता है. मतलब सभी प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, साथ साथ सन के चारों ओर भी घूमते हैं. इन इंक्रीजिंगली ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द 8 planet आर इंक्रीजिंग, मतलब सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उस ऑर्डर में हम देखें तो सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट राउंड करते हैं वो 8 हैं. सबसे पास में है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये सभी 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं और इनका यही सीक्वेंस है. Mercury, Venus, Earth and Mars are inner planet as they are close to the sun. Mercury, Venus, Earth और Mars, यहाँ तक के planet inner planet कहलाते हैं क्योंकि ये sun के बहुत पास हैं. And are made up of rocks, और उनमें rocks वगैरह है. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planet. ये जो है outer planet कहलाते हैं और ये जो है ये gases से बने हैं. अब हम 1 by 1 हर planet के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आप आज जितना मैंने पढ़ाया है आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे.